नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, जीवन में किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे भी हैं एकदम सही और सटीक और सुंदर है। खुद को स्वीकार करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आपकी जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्रों का संकेत लेकर। सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। पुनः हृदय से गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, आभार, नमस्कार। इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। सितंबर माह का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब के आपके लिए कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरा, सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है, कैसे पितरों को प्रसन्न करें, अद्भुत अलौकिक उपाय लेकर आया हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने भी कहा है कि पितृदोष है, किसी ने भी आपको भयभीत किया है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है। हर राशि के लिए अलग अलग उपाय है। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए क्या फलादेश दे रहा है, क्या प्रोडक्शन है, वो आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भविष्य फल भी लेके आया हूं। ध्यान रखें मित्रों, वीडियो के अंत में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये उपाय हैं, देखना नहीं भूलें। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा श्राद्ध पर बोलूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ही अद्भुत महीना है सितंबर का, तो मैं श्राद्ध पर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे हैं। 12 राशियों पे तो बताऊंगा कि कैसा रहेगा सितंबर का महीना, लेकिन श्राद्ध पे भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे माह के आरंभ में सूर्य और मंगल सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, बुध और शुक्र कन्या राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में है। 15 सितंबर में बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से युति स्थापित करें। 60-62 सालों में एक बार इस तरह का अद्भुत योग आता है भाई, इस बात को ध्यान रखिए। शनि मकर राशि में और बृहस्पति उसमें प्रवेश करेंगे, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। ये माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण है, ग्रहों का भ्रमण है, ग्रहों की गति है। सितंबर के महीने में एक साथ 3 ग्रह वक्री होने के कारण मैदनी ज्योतिष में अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इसलिए राष्ट्रहित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को अपनी शैली पर 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोचना बहुत जरूरी होगा। राष्ट्रहित में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर राष्ट्र एक मत होना चाहिए, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसमें अभी भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं करें। लापरवाही नुकसान दे सकती है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी है कि आप मास्क रखें, सैनिटाइजेशन रखें, दूरी रखें। इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये बीमारी गई नहीं है, ये आप सबको पता है। राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के साथ सीमाओं पर भी सावधानी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। पुनः याद दिला रहा हूं, सितंबर का महीना पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत और लाभकारी महीना है। इसमें हम पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी। इस तरह के उपाय भी बताऊंगा। सितंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसे करें पितरों को प्रसन्न, उससे पहले कब श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, क्या है पितृदोष, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। श्रद्धा से जो किए जाते हैं वो श्राद्ध होते हैं। जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारे भाव हो, श्रद्धा से किया जाने वाला हर कार्य लाभदायक होता है। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। क्या है पितृदोष? पितृ शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पहला पिता और दूसरा हमारे पूर्वज, सूक्ष्म देहधारी पितृगण। भारतीय शास्त्रों में नागलोक, गंधर्व लोक
अनेक लोगों का वर्णन है, इनमें से एक लोग पितृलोक भी है। पितृलोक में पितृगणों का निवास होता है और इस लोक में रहने वाले पितृगण मोक्ष की अवस्था में नहीं रहते, अपितु अपने परिजनों के प्रति उनका मोह बना रहता है। जो गृहस्थ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नियमित तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, उनके पितृगण बलवान रहते हैं और स्वयं सामर्थ्यवान होकर अपने कुल के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। श्राद्ध और तर्पण करने वाले अपने कुल के जनों का पितृलोक पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य सभी प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि का नहीं प्रदान करते हैं, उनके पितृगण कमजोर होते हैं और वे अनेकों प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। इस अवस्था में वे अपने कुल के लोगों से रुष्ट होकर उनके प्रत्येक कार्य में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में तर्पण और श्राद्ध न करने वाले जातकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो नौकरी हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, विवाह हो, संतान हो, बहुत सी चीजों में परेशानी आती, अनेकों प्रकार के अशुभ फल भुगतने पड़ते हैं। इसी स्थिति को पितृदोष के नाम से जाना गया, ये हमारा शास्त्र कहते हैं। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, उस दिन चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन युद्ध, शस्त्र द्वारा या विष द्वारा या दुर्घटना में जो मारे जाते हैं, उन जिनकी मौत हुई उनका ही श्राद्ध होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी दुर्घटना में हो गए, युद्ध में मारे गए, शस्त्र द्वारा मारे गए, जिन्हें विष दे दिया गया हो या दुर्घटना हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, वरना चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या को होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध कर्ता को श्राद्ध पक्ष में पान खाना, शरीर पे तेल लगाना, दूसरों के यहाँ भोजन करना, लोहे के पात्र का प्रयोग करना, स्टील के पात्र का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। किसमें खाए? कहते दोने और पत्तल में, जो प्लास के पत्तों से दोना बनता है, उस दोने में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में श्रीखंड, कपूर, सफेद चंदन का प्रयोग बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कदम, केवड़ा, मोलछरी, बेलपत्र, करवीर, लाल के जो ये पुष्प है, ऐसे तेज गंध वाले पुष्प, जो तेज गंध रहती है, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए अपराह्न जो का समय है, करीब 11:30 से लेके 12:45 के बीच का समय अच्छा माना चाहिए। फिर याद दिला रहा हूं, चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पितृ युद्ध में या शस्त्र आदि से मारे गए हैं या किसी दुर्घटना में मारे गया, किसी ने विष से मारे गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध अच्छा माना गया है। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों में सदैव कुतुब बेला में ही श्राद्ध करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है, यानी 11:36 से लेकर 12:24 के बीच का जो समय है, वो श्राद्ध क्रम के लिए उचित माना गया है दिन में। इसी को कुतुब काल कहते हैं। इस समय पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे होते हैं। शत्रु राशि में गोचर अवधि में सूर्य की ताप में कमी शुरू हो जाती है। मध्याह्न काल कांसे का बर्तन, चांदी का बर्तन उत्तम माना गया पूजा के लिए। गंगा जल, दूध, दही, कुशा, तिल का प्रयोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए, ये अच्छा माना गया है। इसमें श्राद्ध पक्ष में इसका प्रयोग करना चाहिए पूजा में। श्राद्ध काल में मन और तन, मन, आत्मा, ये पवित्र रखना बहुत जरूरी। जल्दी क्रोध नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, इस बात का भी ध्यान दें। ये कुछ बातें हैं श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि 16 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। अब श्राद्ध पक्ष में आपके अपने पितरों की कृपा आप पे कैसे बरसे, वो अद्भुत उपाय मैं सितंबर के महीने में लेकर आया हूं, इसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। पुनः आपसे निवेदन है कि साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने विचार आपके सामने रखना आया हूं। मुझे विवाद नहीं आता और तर्क मैं करता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है जो पहली बार गुरुमंत्र विद दाती महाराज के चैनल पे आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी राशिफल मैं आपसे बता रहा हूं, ये राशिफल सब लोगों के लिए है। पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं। में राशिफल पुरुषों के लिए भी है और नारी के लिए भी है, और जवान के लिए भी और बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। ये राशिफल सबके लिए है। दूसरा, ये जो राशिफल है वो आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। चलिए
12 राशियों का सितंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या फलादेश रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं मैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, और क्योंकि सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है और है पितृदोष, तो कैसे करें पितरों को प्रसन्न, अद्भुत उपाय लेके भी आया हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूर। मित्रों साथियों, मैं अपने जीवन का अनुभव शेयर करने आता हूं, कोई दबाव नहीं, कोई तर्क नहीं, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्र उच्च अवस्था की बुध के साथ, बुध उच्च अवस्था में है और बुध के साथ कन्या राशि 12वें भाव से संचरण कर रहे हैं। संचरण का मतलब उस भाव में विराजमान है, उस भाव से गति कर रहे हैं, उस भाव में भ्रमण कर रहे हैं। बुध 22 सितंबर को तुला राशि लगन भाव में और 27 सितंबर को बुध तुला राशि लगन भाव में वक्री होंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि लगन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य सितंबर माह के आरंभ में मंगल के साथ 11वें भाव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि 12वें भाव और 6 सितंबर को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि में 12वें भाव में प्रवेश करेगा। चंद्रमा मिथुन राशि 9वां भाव, माह के आरंभ में बृहस्पति कुंभ राशि 5वें भाव में विराजमान है। 14 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि 4 भाव में शनि के साथ युति करेंगे और 6 सितंबर तक बृहस्पति की 7वीं पूर्ण दृष्टि मंगल पर रहेगी। राहु वृषभ राशि 8वां भाव, केतु वृश्चिक राशि 2 भाव। यह है सितंबर माह के ग्रहों का संचरण और इन्हीं ग्रहों के संचरण के आधार पर मैंने तैयार किया है सितंबर माह का आपके लिए राशिफल। याद रखें मित्रों, ये राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है और ये राशिफल सभी के लिए है, चाहे वो युवा हो, चाहे बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, पुरुष हो या नारी हो, ये राशिफल सबके लिए है। तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मोटा मोटा अच्छा संकेत दे रहा है। कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय जैसे मामले में मैं यदि बात करूं मोटा मोटा, तो व्यवस्थित रूप से इन कामों में सफलता मिलती रहेगी। नौकरी वालों के लिए समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में आमदनी को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों के अनुकूल सफलता के योग नजर आ रहे हैं। पारिवारिक संतुलन अच्छा रहेगा। यदि आप कानों के कच्चे नहीं रहे तो हाँ, स्वास्थ्य नाजुक रह सकता है। साथियों, एक बहुत जरूरी बात है जो आपको बतानी, आपको चतुर्दैया है। अब आपको मानसिक रूप से इस ढैया से बाहर आना होगा। बृहस्पति और शनि का मिलन आपके लिए मणिकांचन योग बना रहा है। बृहस्पति और शनि की ये युति लगभग 60-62 साल के आसपास बन रही और ये आपके लिए उत्तम लाभ देगी। जो चौथी ढैया है, इसके भय से आप बाहर आएगा कि भाई हमें तो शनि की चौथी ढैया, इस भ्रम में आपको नहीं रहना है। ये मोटा मोटा मैं आपसे बात करूं। अब चलिए बात करते हैं तुला राशि में विस्तार से कि शिक्षा में कैसे रहेगा, कामकाज में कैसे रहेगा, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से सितंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब के आपके लिए क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। तुला राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सितंबर माह 2021 शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम और लाभदायक संकेत दे रहा है। पढ़ाई में मन लगेगा, मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी परिश्रम, आपके संघर्ष, आपकी मेहनत का पूरा लाभ आपको मिलेगा। जो विद्यार्थी कॉमर्स में हैं, बीबीए हैं, सीए हैं, सीएस करते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अध्ययन रहते हैं, उन्हें सफलता बहुत अच्छी मिली, परंतु थोड़ा सा प्रयास बढ़ाना होगा। व्यर्थ के भय, भ्रम और भ्रांति से बाहर आना होगा। जहाँ बृहस्पति विराजमान है, थोड़ा सा उस भाव को कमजोर करता है। ये बृहस्पति का गुण है कि जिस भाव में बैठता है उस भाव को वो कमजोर, परंतु 14 सितंबर को वक्री अवस्था में शनि के साथ मकर राशि 4th भाव में जो बृहस्पति गोचर करेगा तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और इसके प्रभाव से आपका भय, भ्रम, भ्रांति से आप बाहर आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती आएगी, लेकिन बहुत जरूरी है इस समय बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना। ये था सितंबर 2021 का एजुकेशन, युवा और विद्यार्थियों के लिए। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थितियां। तुला राशि वालों के लिए सितंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से कामकाज, व्यवसाय, नौकरी के लिहाज से समय अनुकूलता और लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। अब कहीं क्यों दे रहे हैं, तो लाभ भाव में 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह का गोचर अच्छा संकेत दे रहा है। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी,
इस दौरान किए गए प्रयासों की सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मेहनत, परिश्रम और सकारात्मक सोच का अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जो रचनात्मक सोच है उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी, अच्छा नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा और अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का पूर्ण अवसर तुला राशि वालों को मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी, समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ रहेंगे। कहीं से भी अप्रत्याशित धन लाभ की संभावना है। आप आर्किटेक्ट हैं, आप इंटीरियर डेकोरेटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप जेवरर हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, चाहे आप कलाकार हैं, चाहे प्रोड्यूसर है, चाहे लेखक हैं, फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी तरह का आप काम करते हैं, या विज्ञापन का क्षेत्र है, मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यायालय है, वकालत है, बैंकिंग है, होटल है, बीमा कंपनियां, इन क्षेत्रों में चाहे आप नौकरी करते हो या व्यवसाय है, इन क्षेत्रों के कार्य में आप कहीं ना कहीं कोई एजेंट का काम करते हैं, तो आपके लिए समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के लिए अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनका और वरिष्ठ जनों के बीच में अच्छा तालमेल बिठाने में आप सफल रहेंगे और आपको लाभ मिलेगा। सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपको अपने कार्यस्थल पर सफलता के ढेरों अवसर मिलेंगे। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए ये बहुत अनुकूल समय है। पदोन्नति, प्रशंसा और धन तीनों का एक साथ मिलने का संकेत नजर आ रहा है। परंतु 6 सितंबर को जब शुक्र लगन भाव में प्रवेश करेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि करेगा। घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए आप प्रयास रहेंगे, परंतु इसके साथ ही सप्तम और धन भाव का स्वामी मंगल 6 सितंबर को 12वें भाव से जब संचरण करेंगे तो इस कारण कामकाज में अनुकूलता तो आएगी, लेकिन थोड़ा सा अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। हाँ, आलस्य और प्रमाद और निष्क्रियता से पीछे छूटेगा, मनोबल बढ़ेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी सूझबूझ और अतिरिक्त परिश्रम और अपने साहस के बल पर आर्थिक धन स्रोत बढ़ाने में आप सक्षम रहेंगे। खाली क्रोध कम करें। अनावश्यक खर्चों पर थोड़ा सा बढ़ोतरी का संकट नजर आ रहा है, उस पर थोड़ा सा काबू रखें। लाभ भाव में सूर्य मंगल का गोचर और बृहस्पति की पूर्णदर्शी, ऐसी अवस्था में आमदनी के एक से अधिक स्रोत खुलेंगे। नौकरी वालों के लिए मंगल अच्छा संकेत दे रहा है। आमदनी में वृद्धि होगी, धनावगमन के साथ स्रोत खुलेंगे। स्वयं की मेहनत और संघर्ष की वजह से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और सरकार से लाभ मिलेगा। 17 सितंबर से जब सूर्य स्वराशि सिंह से में 12वें भाव में संचरण करेंगे, तब नौकरी वालों के लिए समय थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करने का है। लेकिन शुक्र 6 सितंबर से लगन भाव में गोचर करेगा, धन वृद्धि का अवसर मिलेंगे, धन की बचत होगी, बरकत होगी, कर्ज छुटकारा मिलेगा। विशेष रूप से यदि आप सरकारी नौकरी में तो लाभदायक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कहीं से भी आपको धन, जो रुका हुआ धन है वो अवश्य मिलेगा, लेकिन क्रोध पर काबू रखें, वाणी पर संयम रखें, अपनों की आवश्यकताओं पर थोड़ा सा ध्यान दें, लालच से दूर रहें, सरकारी नियमों का पालन करें और अधिक सफलता मिलेगी। नमूना बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक स्थिति की। तुला राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय सितंबर 2021 का महीना अनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। सामाजिक रूप से स्वयं को सुरक्षित महसूस करेंगे, भावनात्मक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अनुकूल समय और जीवन साथी से मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक सदस्यों से स्नेहपूर्ण व्यवहार मिलेगा, अच्छा समर्थन मिलेगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने में पारिवारिक सदस्य पूर्ण आपको मदद करेंगे। साथ ही संतान के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। फिर भी कहना चाहूँगा कि छोटे भाई बहनों को प्यार से अपने साथ रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। नमना रहे। और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मोर्चे पर तुला राशि वालों को सितंबर 2021 में थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। विशेष रूप से सर्दी, जुकाम, बुखार, गर्मी जैसी चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। खान पान में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना करने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना बहुत जरूरी, लापरवाही से बचना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा तुला राशि वालों के लिए समय सावधानी का संकेत दे रहा है। अब सावधानी है तो उपाय क्या है? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घर में शुद्ध गाय की घी का दीपक जलाइए। और तुला राशि वालों, शुद्ध कुंजी का स्रोत www.shanidham.org में मिल जाएगा, या फिर ये सिद्ध कुंजी का स्रोत गूगल में मिल जाएगा, दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी होगा। या तो आप स्वयं पढ़ें या सुने, आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 20 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। ये 16 दिन तुला राशि वालों के लिए बड़ा ही शुभ और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृ दोषों से मुक्ति पाने के लिए क्या करें?
तो लगातार श्राद्ध पक्ष में 16 दिन हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में कपूर, केसर और जावित्री का धूप पूरे घर में जलाएं। मिट्टी का दीपक ले लें, कपूर, केसर और जावित्री का धूप करें और पूरे घर में घूम करके ये दीपक आंगन में आके रख दें। सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले और शाम सूर्यास्त से थोड़ा बाद। हर रोज लगातार 16 दिन कपूर, केसर और जावित्री का धूप अपने घर में करना है। पितर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति के लिए 16 दिन लगातार भगवान शिव का गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। देसी गाय के 50 ग्राम दूध मिल जाए और जल मिला करके आप अभिषेक करेंगे तो और अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। मार्केट वाले दूध की बात नहीं मिलता हूँ, लेकिन नहीं मिलता तो फिर आप उससे भी कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन दूध और चावल से बनी खीर और नमकीन चावल अपने पितृ देवता को भोग लगाए, उनका पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात दूध और चावल से बनी खीर और नमकीन चावल गरीबों को खिलाना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। एक और बात कहना चाहता हूं तुला राशि वालों, श्राद्ध पक्ष में तुला राशि वालों को, जरूरतमंद लोगों को जवार का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। 16 दिन जितनी श्रद्धा है, लेकिन देना रोज है। और पीले रंग का वस्त्र भी दान देना तुला राशि वालों के लिए श्राद्ध पक्ष में बड़ा शुभ रहेगा। श्राद्ध पक्ष में हर रोज श्रद्धापूर्वक पितृ पूजन करे, सदाचारी ब्राह्मण को घर बुला ले या स्वयं भी पितृ पूजन करने के उपरांत सुबह जल्दी उठकर जल में कच्चे दूध, जौ मिलाकर पीपल के वृक्ष में चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा। श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाइए, श्रद्धापूर्वक पूजन कराइए, तर्पण करिए और तर्पण के बाद आपके पूर्वजों को जो भोजन पसंद था वो भोजन ब्राह्मण और जरूरतमंद लोगों को जरूर कराइए। मित्रों साथियों, श्राद्ध पक्ष के पहले दिन ही यानी 20 सितंबर को ही आप अपने घर के दक्षिण दिशा में, दक्षिण दीवार पर, घर की जो दक्षिण दीवार है, अपने पितरों का श्री विग्रह स्थापित करें, फोटो स्थापित करें। हर रोज पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, फूलमाला पहनाए, प्रणाम करें, आशीर्वाद ले। और तत्पश्चात जो आपका सामर्थ्य है, 1 2 3 4 5 6 7 जो आपका सामर्थ्य है, गरीब को भोजन हर रोज कराना आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। श्राद्ध पक्ष से इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और पितृदोषों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये था श्राद्ध पक्ष में कैसे मनाएं अपने पितरों को। तुला राशि वालों, सितंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या है उपाय और पितृ कैसे प्रसन्न हो, ये मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। मित्रों साथियों, मेरा निवेदन पुनः कि ना कोई विवाद, ना कोई तर्क, किसी तरह का कोई विवाद नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। शनि भगवान आपकी रक्षा करें, आप सुखी रहें, समृद्धिशील रहें और स्वस्थ रहें, यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है। और किसी भी कारण से कोई भी मेरे से भूल और गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है,
इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आपकी सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा करूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपये भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।